नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं भारत नेपाल न्यूज़। जी हाँ, बरगिनिया नगर परिषद चुनाव की हम बात करें और खास कर जो कि जिस तरह से चुनाव की जो घोषणाएं हुई है, 10 अक्टूबर को जो है मत डाले जाएंगे सभी के लिए और जितने भी कैंडिडेट हैं, तीनों पद की हम बात करें, सभापति हो, उप सभापति हो या वार्ड कमिश्नर की बात करें, सभी का किस्मत है ईवीएम में कैद हो जाएगा और 12 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा किसे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। इसी क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं, अपने स्टूडियो में ही हैं और आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर कौन कौन से मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में है। वार्ड नंबर 14 से है, संतोष कुमार जी हैं। सबसे पहले तो भारत नेपाल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। मैं संतोष कुमार, पिता गोपाल प्रसाद सीओ साहब, पटेल टोला बरगिनिया का वासी हूँ। नगर परिषद बरगिनिया के सभी जनता मालिकों को प्रणाम करता हूँ और वार्ड नंबर 14 के सभी मतदाता मालिकों को नमस्कार करता हूँ। संतोष जी, एक चीज़ मैं आप जानना चाहता हूँ कि आपके हम पिताजी की हम बात करें तो एक कर्मचारी थे, पदाधिकारी भी कह सकते हैं, सीईओ के पद पे रहे हैं आपके पिताजी और उसके बाद आप जो सरकारी सेवा में नहीं गए कोई काम करने के लिए, वहाँ भी जाकर लोगों की सेवा करते थे, लेकिन आपने राजनीति क्यों चुना? आपने इतने सालों बाद आपने राजनीति में जो है पूरी लंगोट है वो टाइट कर कर वार्ड के चुनाव में उतर चुके हैं। हमने शिक्षा तो उच्चतर शिक्षा तक प्राप्त किया है। मैं एमए पास हूँ, लेकिन हमने नौकरी के लिए बहुत ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया। तो हमने एक छोटा सा अपना जनरल स्टोर का दुकान खोला और अपने समाज में ही 14 नंबर वार्ड में ही रहता हूँ। और मैं 20 वर्षों से अपने नगर पंचायत के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भूमिका निभाया हूँ। और हम 20 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि हमारे वार्ड के जो मतदाता मालिक हैं उनको बहुत सारी समस्या हो जाती है और उस समस्या को हम देखते हैं तो हमको बहुत कष्ट होता है। हमारे समाज में बहुत ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पत्नी का, बेटी का, बेटा का तबीयत खराब हो जाता है और उनके पास पैसा नहीं रहता है कि वो इलाज करा सके। सरकार की एक योजना थी आयुष्मान भारत, लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि आयुष्मान भारत का कार्ड कैसे बनेगा और एक ही जगह वो कार्ड का समस्या करने के लिए आदमी बैठा रह गया, द्वारे द्वारे नहीं गया, इसलिए उन लोगों को समस्या हो गया। आज वो छटपटा रहे हैं कि मेरा इलाज कैसे होगा। हमारे दुकान पर आते हैं, बोलते हैं कि बेटा हमारा ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो गया है कि हम इसका कैसे उपाय करें। तो हम पूछते हैं कि आयुष्मान भारत आपके पास नहीं है? तो नहीं, हमको तो पता नहीं चला कि आयुष्मान भारत कैसे बनेगा। मैं चाहता हूँ, इसीलिए हमने वार्ड के जितने भी लोगों हैं, जितने भी मतदाता मालिक थे, हमारे गार्जियन लोग, हाँ हम एक हैं, हमारे बड़े पापा श्री सोनेलाल प्रसाद गुरु जी, जिनका पूरा बरकिनिया प्रखंड जानता है वो कैसे लोग हैं और उन्हीं के शिक्षा, ज्ञान और संस्कार में मैं पला भरा हूँ। उनसे हमने पूछा कि बड़े पापा ऐसा ऐसा बात है, समस्या है कि क्या मैं नगर परिषद के वार्ड का चुनाव लड़ूँ। उन्होंने हमको कहा कि ठीक है बउआ लड़ो, कि तुम कर सकता है, अपने वार्ड के मतदाता मालिकों का कष्ट दूर कर सकता है, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके जो वार्ड की बात करें, वार्ड नंबर 14 जो कि बरगिनिया से बिल्कुल सटा हुआ है, बरगिनिया ही हम कह सकते हैं उनको, बरगिनिया का हिस्सा है। आखिर कौन कौन सा ऐसा जो मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो आपको वोट दे, आप जीत कर जो चुन कर आएँ, तो कौन कौन से ऐसे काम है जो आप करना चाहेंगे? मैं जीतने के बाद सबसे पहला काम अपने अपने वार्ड का स्वच्छ वातावरण करना चाहता हूँ। उसके बाद जितने भी पॉल हैं जहाँ पर बॉल की समस्या हो जाती है, रात को अंधेरा रहता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता, मैं कोशिश करूँगा कि अपने 14 नंबर वार्ड में सभी जगह लाइट बढ़े। मैं खुद से जाकर बिजली विभाग में ये सारी समस्या को दूर करवाऊँगा। हमारे वार्ड के जितने भी मतदाता मालिक हैं उनको कोई भी कष्ट हो, हम 24 घंटा अपने घर पर ही रहते हैं, उनको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक फ़ोन करेंगे, मैं उनके द्वारे वो पहुंच जाऊंगा। जाति सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट हो, मैं खुद से नगर पंचायत हो, ब्लॉक हो, वहां जाकर उनकी समस्या को दूर करूंगा। सरकारी जो भी दस्तावेज बनवाने की बात हो या आय प्रमाण पत्र हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, इन सब चीज़ों के लिए उनको जाना नहीं पड़ेगा, आप बनवा कर देंगे, जी, ये कहना जहाँ पर उनको ज़रूरत है कि जाना पड़ेगा ही, तो उनको तो जाना है। अगर हमसे अगर बन जाएगा तो हम पूरा बनवा के खुद ला कर देंगे, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आप पहले आपने बात की कि मेरे पास एक दुकान है, मैं दुकान चलाता हूँ, छोटा-सा स्टोर है मेरा। तो क्या मतलब चुनाव लड़ना क्या ही ऐसा तो नहीं है कि कहीं कमाने के उद्देश्य से आए हैं कि इसमें आएँगे तो ढेर सारे पैसे कमाने का मौका मिलेगा? क्या सोच कर आए हैं कि लोगों का सेवा करने के लिए आए हैं या कुछ अपने लिए बनाने के लिए आए हैं, सोच रहे हैं? संजोग से हमारे पिताजी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अफसर थे,
भगवान हमको किसी चीज़ का कमी नहीं दिया हुआ है। और ये पूरे हमारे 14 नंबर वार्ड के पूरे मतदाता मालिक जानते हैं कि गोपाल प्रसाद कैसे आदमी थे और हम कैसे हैं। मेरे पास कुछ चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन इस हमारे वार्ड में जितने भी लोगों को समस्या है, गरीब तबके के लोग बहुत हैं, उनके कष्ट को देखकर हमको भी बहुत कष्ट हुआ कि अगर मैं वार्ड का चुनाव लड़ूँ, अगर जीत जाऊँ, उनके समस्या को दूर करूँगा। सरकार की जो भी योजना है वो तो मैं उन तक पहुँचाऊँगा ही। उसके बाद हमसे अपना पर्सनल जो भी बनेगा गरीब तबके के लोगों को, मैं अपने से उनको सेवा करने का मौका दूंगा और उनके जीवन यापन में देखूंगा कि उनको कष्ट न हो। महंगाई बहुत बढ़ गया है, बहुत लोग हैं जो एक शाम खाते हैं, एक शाम नहीं खाते हैं। तो मैं अपने से, अपना पैसा से उनके जीवन को, यापन को कष्ट होने नहीं दूंगा। संतोष जी, एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, पिछले 5 सालों की हम बात करें बैगिनिया के विकास के, तो पूरे ओवरऑल में 2100 वार्ड पहले हुआ करता था, अब 26 वार्ड है। उन सभी को और लेकर एक आप तो अब चुनाव लड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? पिछले 5 साल के काम को कैसे देखते हैं? क्या इस बैगिनिया की बहुत सारे जो विकास में बदलाव होने चाहिए थे, जो नहीं हुए? अभी तक तो नगर पंचायत था, 20 वर्षों से 4 टर्म 5 टर्म चुनाव हो गया, अभी तक विकास का काम बहुत कम ही हुआ है। जैसे कि खेल मैदान बरगिनिया में नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, टेम्पू स्टैंड नहीं है, रोड पर जाम लगा रहता है, लोग परेशान हो जाते हैं। बच्चे बच्ची स्कूल जाना चाहते हैं, जाम की समस्या रहती है, वो रोड पर खड़े रहते हैं। तो मैं अगर अपने वार्ड से जीतकर नगर परिषद का सदस्य अगर बनता हूं, तो मैं इस बात को रखूंगा और आवाज़ उठाऊंगा, सदन में रखूंगा और आवाज़ उठाऊंगा कि इस सारी समस्या को दूर किया जाए। चलिए, हाँ, आपने कम समय निकाल के हमसे बात की और अपना जो बात था अब लोगों तक पहुंचाने का जो आपने जो काम किया है, वो एक सराहनीय है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में जो जनता है वो आपकी बातों को देखेंगे, समझेंगे और वो तो उनका जो फैसला होगा वो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। पूरे नगर परिषद बरगिनिया के मतदाता मालिकों को प्रणाम करता हूं और अपने वार्ड नंबर 14 के सभी मतदाता मालिकों को नमस्कार करता हूं कि वो हमें सहयोग करें। जय हिंद।